चैट जीपीटी के हाईली एडवांस्ड वर्जन को, लेटेस्ट वर्जन को मैंने कुछ कमांड्स दी कि पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक और यूए की कंडीशंस को देखते हुए, प्लेयर्स की रिसेंट फॉर्म को देखते हुए, उनके प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए, आईसीसी इवेंट्स और बड़े मैचेस के रिकॉर्ड को देखते हुए एक बेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी ऑल टीम्स वर्ल्ड 11 बनाए। और उसमें जो हैरान कुन और दिलचस्प बात थी वो ये थी कि इसमें 6 ऐसे प्लेयर्स थे जो इंडिया और पाकिस्तान से थे और जस्ट 5 प्लेयर्स बाकी 6 टीम से थे। ये प्लेइंग 11 क्या बनाई चैट जीपीटी ने, ये मैं आपसे शेयर करता हूं। इसमें जो उन्होंने ओपनर्स लिए हैं उनमें एक ऑस्ट्रेलिया से ट्रेविस हेड है और उनके साथ दूसरे रोहित शर्मा है। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद चैट जीपीटी के हाईली एडवांस्ड और स्पेसिफाइड वर्जन ने टारगेटेड इंस्ट्रक्शन के बावजूद के फॉर्म को देखें, कंडीशंस को देखें, रोहित शर्मा को शामिल किया है। तो इससे अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी जो लेगेसी है, जो उनका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कितना जबरदस्त रहा है। नंबर 3 पे उन्होंने लिया है पाकिस्तान के बाबर आजम को और चैट जीपीटी साथ में चूंकि रीजंस भी उन्होंने डिटेल्ड एनालिसिस करके बताई थी कि हम क्यों शामिल कर रहे हैं, तो उसमें बाबर आजम की जो रीजन उन्होंने लिखी वो ये थी कि चूंकि वो लास्ट 5 ईयर्स में आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 चल रहे हैं, पाकिस्तान की पिचेस पे उनकी एवरेज बहुत जबरदस्त है और ओडीआईज का जो उनका रिसेंट फॉर्म है वो भी अच्छी है, इसलिए हम उनको नंबर 3 पे ले रहे हैं। नंबर 4 पे थे इंडिया के स्टार बैट्समैन विराट कोहली और उसकी रीजन उन्होंने ये बताई है कि आईसीसी इवेंट्स में उनका रिकॉर्ड बहुत ही जबरदस्त है। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2019 का ओडीआई वर्ल्ड कप, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, सब इवेंट्स में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। और रिसेंटली जो ओडीआई उन्होंने खेले थे वो तो वही थे जो लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप था या उसके बाद श्रीलंका की सीरीज थी, तो इसलिए उनकी शायद फॉर्म को भी अच्छा कंसीडर किया गया है। नंबर 5 पे लिए गए हैं कीपर बैट्समैन जोस बटलर, ऑब्वियसली वही होने चाहिए थे। नंबर 6 पे फिनिशिंग के लिए गए हैं हेनरिच क्लैसन साउथ अफ्रीका से, यानी ग्लेन मैक्सवेल को नहीं लिया गया, डेविड मिलर को नहीं लिया गया और हेनरिच क्लैसन को लिया गया। ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन बिल्कुल सही है, जो मुझे लगता है कि वही होने चाहिए थे। नंबर 7 पे पेस बॉलिंग ऑलराउंडर लिया गया है, कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर इस टीम में शामिल ही नहीं किया गया। शायद उन्होंने पाकिस्तान की कंडीशंस को ज्यादा सामने रखा है, इसीलिए कोई स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर शामिल नहीं किया। तो जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर लिया है वो लिए गए हैं इंडिया के हार्दिक पांड्या। अब बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बेन स्टोक्स होते तो उनको शामिल किया जाता, और बाकी टीमों में अगर हम देखें तो हार्दिक पांड्या का कोई क्लोज कंपैटर है भी नहीं। जो 4 बॉलर्स लिए गए हैं उनमें जस्ट एक स्पिनर उन्होंने पिक किया है और वो पिक किए गए हैं राशिद खान अफगानिस्तान से। आप उनको स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी बोल सकते हैं, बैटिंग तो वो कर लेते हैं। और साथ में 3 पेसर्स लिए गए हैं जिनमें जो उन्होंने लिस्ट बनाई थी जो 3 पिक किए गए हैं और फिर 5-6 बॉलर्स जो कि पिक नहीं हो सके। तो जो पिक किए गए बॉलर्स थे उनमें उन्होंने जसप्रीत बुमराह का सबसे पहले नाम लिखा, दूसरे नंबर पे उन्होंने नाम लिखा मिचेल स्टार्क का और तीसरे नंबर पे थे इसमें शाहीन शाह अफरीदी। और शाहीन अफरीदी की जो डिस्क्रिप्शन थी वो ये थी कि नई गेंद के साथ जो उनकी आउट करने की एबिलिटी है और आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्म करने की एबिलिटी, दोनों लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की उन्होंने एग्जांपल दी और लास्ट दोनों टी20 वर्ल्ड कप की एग्जांपल दी क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया, इसलिए वो शामिल हुए हैं। बड़ी हैरानी की बात थी पैट कमिंस इसमें नहीं आ सके, इसमें जंपा नहीं आ सके और भी बहुत सारे प्लेयर नहीं आ सके। बहरहाल ये वो चैट जीपीटी की जो चैंपियंस ट्रॉफी की बेस्ट 11 थी वो आपको मैंने बता दी।